हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफे का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक एक इंटेलिजेंट इंट्रोवर्ट कॉलेज स्टूडेंट है जो कोरिया के कल्चर और हेरिटेज के बारे में स्टडी कर रहा था और इसी दौरान उसे सियोल जाने का मौका मिल जाता है। वो कभी भी आज से पहले बुसान से बाहर नहीं गया होता, लेकिन ये ऑफर वो ठुकरा नहीं सकता क्योंकि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है और जो भी थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं उनके साथ जोंगकुक क्लोज नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ क्लोज होना भी नहीं चाहता। वो अपने क्लोज वन का फ्यूचर देख सकता है। ये एक पावर है या फिर एक कर्स ही है, लेकिन जो भी हो जोंगकुक अपनों का और दूसरों का भी फ्यूचर देख सकता है और यही उसके लिए बहुत ज़्यादा कर्स बन चुका है। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी क्लोज वन का फ्यूचर देख ले क्योंकि उसके बाद वो ना तो उसे बता सकता है और ना ही छुपा सकता है। जोंगकुक कॉलेज स्टूडेंट है और वो बिना फ्रेंड्स के बिना पार्टनर के रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है। उसे ऐसा कोई चाहिए जिसका फ्यूचर वो देखने के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो कल्चरल टूर के लिए हाँ कर देता है और सियोल जाने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़े ही दिनों बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा रेडी हो जाता है और सियोल के लिए निकल जाता है। वहाँ पर बाकी बहुत सारे कंट्रीज से अलग अलग लोग आए होते हैं और उस कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। जोंगकुक भी उन 30 स्टूडेंट्स में से एक था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर सब कोई अजनबी थे और उसे अजनबियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा था। लेकिन जैसे कि वो इंट्रोवर्ट था तो वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा था, ना ही कुछ ज़्यादा शेयर कर पा रहा था। इतने में ही उसे एक लड़का नजर आ जाता है जो बहुत ज़्यादा क्लमसी होता है और इधर उधर सिर्फ अपना हाथ पैर मार रहा होता है और उसे चोटें भी लग रही होती है। जोंगकुक को वो सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जैसे ही उस लड़के को उसके नी पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जोंगकुक उसे हेल्प करने लगता है और पूछने लगता है तुम कहाँ से हो और तुम इतना ज़्यादा क्लमसी क्यों हो? मैं तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। कभी तुम्हारा हाथ कहीं पर लग जाता है तो कभी तुम चेयर से ही गिर जाते हो। ये सब क्या है? क्या तुम बचपन से ही ऐसे क्लमसी हो? ये सब सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा हंस देता है और कहने लगता है आई एम श्योर तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि मैं कितना बड़ा क्लमसी हूँ। हाँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। क्या करूँ, मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। जोंगकुक स्माइल कर देता है और उसके चोट को साफ करते हुए कहने लगता है डोंट वरी, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे क्लमसी लोग पसंद है। वो लड़का कहने लग जाता है क्या तुम्हें क्लमसी लोग पसंद है? जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मुझे क्लमसी लोग ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो लोग अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकते और अपने हरकतों को चाहकर भी स्टॉप कर नहीं सकते, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ही वो लड़का कहने लगता है तो फिर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूँ जिमिन और मैं इटली से आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जोंगकुक कहने लगता है मेरा नाम है जियोन जोंगकुक और मैं यहाँ कोरिया का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बुसान से आया हुआ हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनका थर्ड रूममेट रूम में आ जाता है और उसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या तुम भी हमारे साथ रूम शेयर करने वाले हो? तो उनका तीसरा रूममेट कहने लगता है हाँ, मुझे भी ये रूम अलॉट किया गया है, क्या आप दोनों भी इस रूम में रहने वाले हैं? इसके बाद ही जोंगकुक और जिमिन कहने लगते हैं हाँ, हमें भी ये रूम ही अलॉट किया गया है और उसके बाद ही तीनों मिलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहने लगता है हाय, मेरा नाम है सुगा और मैं तेगू से हूँ, आप लोगों का नाम क्या है? ये सुनते ही जोंगकुक और जिमिन भी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और फिर वो तीनों बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं और बातें करते करते अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और इस 7 डेज के टूर में वो तीनों हर जगह पर साथ में जाते हैं। टूर के सेकेंड डे ही उन लोगों को कोरिया के एक सबसे बड़े मंदिर में ले जाया जाता है जहाँ पर वो लोग कल्चरल हेरिटेज की बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगते हैं और अपना अपना रिव्यू लिखने लगते हैं। इतने में ही उनका प्रोफेसर वहाँ पर आ जाता है और वो जोंगकुक का रिव्यू पढ़ने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका रिव्यू शायद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनका प्रोफेसर वो रिव्यू पढ़ता है और थोड़ी देर जोंगकुक को देखता है। जोंगकुक डरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होता है, इसीलिए वो नीचे देखता है
है और प्रोफेसर के आइज़ में देख भी नहीं पाता। उनके प्रोफेसर उसे कहने लगते हैं, ग्रेट जॉब जोंगकुक, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना अच्छे से स्टडी करना आता होगा। जोंगकुक अपने प्रोफेसर को देखता है और थोड़ा सा स्माइल करने लग जाता है। उसके प्रोफेसर फिर से कोल्ड फेस के साथ कहने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि तुम और भी इम्प्रूव कर सकते हो और अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। इसके बाद ही जोंगकुक फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगता है और उसकी स्माइल भी चली जाती है और फिर जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ जिमिन और सुगा को देखने लगता है। जैसे ही उनका प्रोफेसर थोड़ा दूर जाता है, सुगा कहने लगता है, क्या है ये इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है और तुम्हें इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। जिमिन कहने लगता है, शायद ये पेरिस वाले ऐसे ही होते हैं, ये प्रोफेसर पेरिस से हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या सचमुच। जिमिन कहने लगता है, हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है। जोंगकुक कहने लगता है, पर इनकी कोरियन तो बहुत अच्छी है और इनकी कोरियन नॉलेज तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी है और ये कितना ज़्यादा अच्छे से ये कल्चर और हेरिटेज को स्टडी कर पाते हैं। ये सब सुनने के बाद जिमिन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम इन्हें लाइक करने लगे हो, इतना अच्छा कैसे बोल सकते हो तुम इनके बारे में, जबकि ये तुम्हें सिर्फ हेट की नज़र से देखते हैं और तुम्हारे इतने अच्छे काम के बावजूद तुम्हें थोड़ा सा भी नाइस वर्ड नहीं बोल सकते। इसके अलावा तुम्हें हमेशा ही बहुत ज़्यादा टास्क दे देते हैं। इन 2 दिनों में ही तुम उतना टास्क कर चुके हो जो शायद हम लोगों ने 5 दिनों में नहीं किया होगा और इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद वो थोड़ी सी भी तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकते। कैसा प्रोफेसर हैं ये, मुझे तो इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जोंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, चलो हम हमारा काम करते हैं। और फिर जिमिन, सुगा और जोंगकुक तीनों ही काम करने चले जाते हैं। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाता है। जोंगकुक अपने प्रोफेसर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो अपने प्रोफेसर को मन ही मन में बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। वो किसी को बता नहीं पा रहा था, लेकिन वो छुप छुप कर अपने प्रोफेसर को देखा करता था जब वो स्टडीज़ किया करते थे और बच्चों को सब कुछ समझाया करते थे। वो अपने प्रोफेसर की कॉपी करने की कोशिश किया करता था और उसके स्टडी मटेरियल को पढ़ा करता था। वो सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। जोंगकुक इस ट्रिप के दौरान बहुत ज़्यादा बिजी था। वो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहा था और काम में बिजी होते हुए वो सब कुछ भूल गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और अपने प्रोफेसर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी था और हमेशा ही अपने प्रोफेसर के बारे में सोचता रहता था। इस सब के बीच उसे दूसरों के फ्यूचर दिखने बंद हो गए थे। वो उसके लिए बहुत अच्छा साइन था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। आखिरी दिन जब सब कोई अपने घर जाने वाले थे और अपने अपना बैग पैक कर चुके थे, जोंगकुक का प्रोफेसर उसे अपने रूम में बुलाता है और कहने लगता है, तो जोंगकुक, मैंने तुम्हारा स्टडीज़ पढ़ा और मुझे तुम्हारा स्टडी पेपर बहुत ही अच्छा लगा। क्या तुम मेरे साथ पेरिस आना चाहोगे। जोंगकुक पहले तो थोड़ा हड़बड़ाता है क्योंकि उसके पास जाने के लिए रिसोर्सेस नहीं थे, ना ही फंडिंग थी। ये सब सोचते हुए जोंगकुक पहले तो हिचकिचाता है और ये सब देखते हुए उसके प्रोफेसर समझ जाते हैं और कहने लगते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। तुम स्कॉलरशिप के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से पेरिस आ सकते हो और अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें और भी ज़्यादा स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद तुम अपना स्टडीज़ और भी अच्छे से कर पाओगे। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और हाँ कर देता है। थोड़े ही दिनों में जोंगकुक पेरिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो पेरिस के एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वहाँ पर वो अपने प्रोफेसर को देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर भी उसे बहुत दिनों बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जोंगकुक जाकर अपने प्रोफेसर को ग्रीट करता है और फिर दोनों ही कार में बैठकर जाने लगते हैं। प्रोफेसर गाड़ी अपने घर के सामने रोकते हैं। जोंगकुक पूछने लगता है, ये किसका घर है, ये तो होटल जैसे नज़र नहीं आ रहा। तो प्रोफेसर कहने लगते हैं, हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी होटल में नहीं रुक रहे, तुम मेरे घर में ही रुक रहे हो। ये सुनने के बाद जोंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मन ही मन में बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जिसे लाइक करता है वो उसी के घर में उसी के साथ रहने वाला होता है। लेकिन फिर भी जोंगकुक खुद को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, लेकिन मैं आपके घर में कैसे रुक सकता हूँ। प्रोफेसर जोंगकुक की आंखों में डीपली देखते हैं और कहने लगते हैं, क्यों, कोई प्रॉब्लम है। जोंगकुक
थोड़ा सा देखता है और फिर अपनी नज़र हटाते हुए कहने लगता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकता हूँ यहाँ पर। जंगकुक अपना सूटकेस गाड़ी से निकाल ही रहा होता है कि उसका सूटकेस उसके पैरों पर गिर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। उसके प्रोफेसर दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ओह नो जंगकुक, तुम्हें देख के करना चाहिए, लाओ दो, मैं लेकर चला जाता हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा मना करता है और कहने लगता है, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं कर लूँगा। लेकिन प्रोफेसर उसकी बातें नहीं सुनता और बैग लेकर आगे आगे चले जाता है। जंगकुक फिर से थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रोफेसर की सारी बातें उसे अच्छी लग रही होती है, लेकिन तब तक जब तक कि वो अपना रूम को गया नहीं होता। जैसे ही प्रोफेसर जंगकुक को उसका रूम दिखाता है और जैसे ही जंगकुक अपने रूम में एंटर होता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि हर जगह पर जंगकुक के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। जंगकुक के बहुत सारे फ़ोटोज़ उस रूम में लगे हुए थे और ये सब देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और प्रोफेसर को देखकर कहने लगता है, ये सब क्या है प्रोफेसर, मेरे इतने सारे फ़ोटोज़ आपके घर में क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, इसे अपना ही घर समझो और तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये कहकर वहाँ से प्रोफेसर चले जाते हैं। जंगकुक को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो तुरंत ही जिमिन को कॉल लगाता है और कहने लगता है, जिमिन मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे प्रोफेसर की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही है। प्रोफेसर के घर में मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और ये सब कुछ अजीब है। ये सब सुनते ही जिमिन कहने लगता है, तो क्या तुम अभी वहाँ से लौट आने वाले हो। जंगकुक कहने लगता है, पेरिस साउथ कोरिया से पास नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, मैं अभी नहीं लौट सकता, मुझे अपना काम ख़त्म कर कर ही लौटना होगा और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। मैं स्कॉलरशिप के बदले यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता। और फिर जिमिन कहने लगता है, चिंता मत करो, प्रोफेसर तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता और अगर उस किम ताह्यून ने तुम्हें कुछ भी किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, काम डाउन, इतना भी चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ये कहकर जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और जैसे ही वो हॉल पर निकलता है तो किचन टेबल के पास ही प्रोफेसर अपने हाथों में 2 कॉफ़ी का मॉग लिए खड़े हुए होते हैं। ये देखकर जंगकुक कहने लगता है, प्रोफेसर ताह्यून, आपने इतना जल्दी कॉफ़ी भी बना लिया। तो ताह्यून कहने लग जाता है, हाँ मैंने कॉफ़ी तो बना लिया है, लेकिन पता नहीं ये तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि ये कोरियन कॉफ़ी जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, तुम टेस्ट कर सकते हो। और ये कहते हुए प्रोफेसर ताह्यून जंगकुक को कॉफ़ी का मग पास कर देते हैं और जंगकुक कॉफ़ी टेस्ट करता है और कहने लगता है, ये बहुत अच्छा है, सुपर्ब, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर ताह्यून कहने लगते हैं, इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें कॉफ़ी अच्छी लगी, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और सिर हिलाते हुए हाँ कहने लग जाता है। अब प्रोफेसर ताह्यून और जंगकुक एक ही साथ एक ही घर में रहने लगे थे और ये 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने में वो दोनों एक घर शेयर करने के साथ साथ काम भी एक ही साथ करते थे। प्रोफेसर ताह्यून जंगकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, मानो जैसे वो कब से ही ये सब करना चाहते हो। और कुछ ही दिनों में जंगकुक को भी पता चल ही गया था कि प्रोफेसर ताह्यून शायद उसे तब से लाइक करते हैं जब से वो लोग कोरिया में मिले थे, लेकिन जंगकुक उनसे कुछ भी कह नहीं पाता। एक दिन जंगकुक को एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है, प्लीज़ प्रोफेसर ताह्यून से दूर ही रहना, वरना तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ये सब पढ़कर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे ये सब शेयर करे और वो फिर से उस मैसेज में ही रिप्लाई करने लगता है, तुम कौन हो और तुम जो भी हो, क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते तो प्लीज़ ऐसी टेस्ट मुझे दोबारा मत करना। उसके तुरंत ही बाद उस नंबर पे जंगकुक को कॉल आता है और जंगकुक कॉल रिसीव करता है। उस कॉल पे जो आदमी था वो कहने लगता है, तुम जंगकुक हो ना? जंगकुक हाँ कहता है। उसके बाद ही वो आदमी कहता है, मैं काय हूँ और तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जंगकुक, तुम्हें पेरिस नहीं आना चाहिए था। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और पूछने लगता है, वो क्यों? काय कहने लगता है, इसलिए क्योंकि अगर एक बार तुम ताह्यून के जाल में फंस गए तो तुम लौटकर कभी भी कोरिया नहीं जा पाओगे। इसके बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं।
काय कहने लगता है तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे पहले ताह्युन मेरे पीछे पड़ा था, मैं किसी तरह से उससे बच गया हूँ। जोंगकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो गुस्से से फिर से कहने लगता है तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, तुम अच्छे से मुझे कुछ बता सकते हो या फिर मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ। ये सुनते ही काय कहने लगता है कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, मेरी बात गौर से सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो प्रोफेसर ताह्युन ऐसा नहीं है। जोंगकुक कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। काय कहने लगता है तुम सोच रहे हो कि प्रोफेसर ताह्युन बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करते हैं और स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका एक साइड है, उनका दूसरा साइड कुछ अलग ही है। जोंगकुक फिर से पूछता है क्या कहना चाहते हो, अच्छे से कहो। वो एक ऑब्सेस्ड साइको प्रोफेसर है, वो जिसे भी एक बार प्यार करता है या फिर लाइक करने लगता है वो खुद से उसको जाने नहीं देता, वो हमेशा ही उसके पास रहना चाहता है, उसके पास किसी को आने नहीं देता और हमेशा ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे तुम ऐसे बन जाओगे जैसे कि तुम कोई प्रे हो और वो सिर्फ एक प्रेडेटर है, वो तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस होने लगेगा और तुम उसे धीरे धीरे डरने लगोगे। और यही सब मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, कोरिया लौट जाओ जोंगकुक, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो। ये सब सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है ये सब झूठ है, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब झूठ है, ताह्युन ऐसे नहीं हो सकते। और ये सब कहकर जोंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जोंगकुक दिन भर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और जैसे ही शाम को ताह्युन घर लौटता है तो वो तुरंत ही ताह्युन को स्ट्रेट कहने लगता है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं प्रोफेसर। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक के पास जाकर उसके शोल्डर को पकड़कर कहने लगता है तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। और ये पूछते ही जोंगकुक को उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर फिर भी जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए ही मैं आपके साथ काम करने के लिए पेरिस आया था। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जोंगकुक को हक करने लगता है। जोंगकुक काय की बातें भुला देता है और ताह्युन को हक करने लगता है, दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और फिर ताह्युन कहने लगता है चिंता मत करो, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक को फिर भी डर लग ही रहा होता है, वो अपना डर को जताता नहीं है। थोड़े दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी होते हैं और जोंगकुक को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता जैसे काय ने उसे बोला होता है, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता। ताह्युन से वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका होता है और वो अभी उसे प्रोफेसर भी नहीं बुलाता, वो सिर्फ उसके काम के जगह पर ही प्रोफेसर बुलाता है और बाकी टाइम में वो उसे नाम से ही पुकारता है। और घर में तो वो दोनों बिल्कुल ही बॉयफ्रेंड से रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करते हैं और बहुत ज़्यादा हक करते हैं, वो दोनों हमेशा ही लवी डवी बिहेव करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जोंगकुक सोच लेता है कि शायद हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और इसीलिए जोंगकुक एक स्टेप आगे ले जाने के लिए वो बहुत अच्छे से रेडी होता है और घर को भी बहुत अच्छे से सजा देता है। जोंगकुक एक सुंदर सा नाइट गाउन पहनता है और ताह्युन के इंतज़ार करता रहता है। जैसे ही शाम को ताह्युन लौटता है और वो पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट होते हुए देखता है, हर जगह पर कैंडल्स फ्लावर्स देखता है, ताह्युन समझ जाता है कि जोंगकुक को आज कुछ फन करना है और वो धीरे से जोंगकुक के पास जाता है और कहने लगता है आज तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। जोंगकुक घूमता है और कहने लगता है हाँ प्रोफेसर, मुझे आपके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहोगे। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक के आंखों में डीपली देखने लगता है। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और प्यार भरे आंखों से ताह्युन को देख रहा होता है और इससे पहले कि जोंगकुक कुछ सोच पाता, ताह्युन उसे अपनी ओर खींच लाता है और उसके कमर को टाइटली पकड़ने लगता है। ताह्युन को जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है, दोनों ही थोड़ी देर तक हक करते हैं, उसके बाद ही ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लग जाता है। देखते ही देखते ताह्युन जोंगकुक को अपने बेड पर ले जाता है और ले जाकर उसके टाई से जोंगकुक के हाथों को बांध देता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है।
ताहन धीरे धीरे जोंगकुक के सारे कपड़े खोल देता है और जोंगकुक के नाइट गाउन के रोप से ही जोंगकुक का पैर भी बांध देता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसे वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। ताहन जोंगकुक के लिप्स को किस कर रहा होता है और बाइट कर रहा होता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, लेकिन फिर भी जोंगकुक कुछ नहीं कहता और बस मौन कर रहा होता है। जोंगकुक के मौन सुनते ही ताहन को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और वो धीरे धीरे उसके नेक की ओर बढ़ता है और उसके नेक पे भी वो बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और किस देने लगता है। और फिर वो थोड़े नीचे आता है और जोंगकुक के चेस्ट को किस करने लगता है और वहाँ पर भी बहुत सारे किस देने लगता है और फिर और भी ज़्यादा नीचे आता है और फिर जोंगकुक को और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस होने लगता है। जोंगकुक प्लेजर में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उसे पेन और प्लेजर के बीच का फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा होता। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। फिर ताहन इंटीमेट होने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और मौन कर रहा होता है। उसका मौन सुनकर ताहन और भी ज़्यादा हार्ड रफ करने लगता है। अब धीरे धीरे जोंगकुक को इतना ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होता है कि जोंगकुक के माइंड में सिर्फ काय की बातें ही घूम रही होती है और वो सब याद आ जाता है जैसे काय ने कहा था कि ताहन जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा केयर नहीं करता बल्कि वो तुम्हें कंट्रोल भी करेगा और तुम्हारे साथ जो चाहे वो करेगा। और वो सब जोंगकुक सोच ही रहा होता है, लेकिन वो प्लेजर में इतना ज़्यादा डूब चुका होता है कि वो ताहन को खुद से दूर नहीं कर पाता और बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। ताहन थोड़ी देर बाद ही उसका टाई खोल देता है जो कि उसने जोंगकुक के हाथों में बांध रखा होता है और जैसे ही ताहन अपना टाई खोलता ही है कि जोंगकुक ताहन के बैग को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगता है और फिर वो दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन जोंगकुक ताहन को थोड़ी देर देखता ही रहता है और सोचता रहता है, क्या तुम ऐसे ही मुझे हर रात कंट्रोल करने वाले हो। इतने में ही ताहन उठ जाता है और जोंगकुक को देखकर कहने लगता है, क्या तुम्हें कल रात मज़ा आया। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, तो फिर क्या तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना अच्छा नहीं लगता। ताहन कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता। आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोफेसर। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, क्या तुम्हें कल रात अच्छा नहीं लगा। जोंगकुक कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इतने में ही ताहन अपना उंगली जोंगकुक के लिप्स पर रख देता है और फिर कहने लगता है, श्श, कुछ मत कहो। और फिर जोंगकुक को ताहन बहुत ज़ोर से किस करने लगता है और फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद जोंगकुक को आदत ही हो चुकी थी ताहन की कंट्रोल करने की। ताहन हर रात उसे ऐसे ही तंग किया करता था और पेन दिया करता था, लेकिन ये सब जोंगकुक को अच्छा लगने लगा था। जोंगकुक के लिए वो पेन प्लेजर बन चुका था और दोनों ही इस तरह से खुशी खुशी रहने लगे थे। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।